एक बात कह देना चाहते हैं कि बहुत हो गया। जुमलेबाज के खिलाफ एक सिनेमा आया है मुक्केबाज, और उसमें एक बात कही गई है, अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, अरे आए हैं सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी। आपकी इस जो बड़बोलेपन है, आपका जो जुमलेबाजी है, उसके खिलाफ हम पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को उठाएंगे। ये बात हम आपको कह देना चाहते हैं। और बौखलाहट का दूसरा उदाहरण देखिए, गजब का योजना है भाई साहब, गजब का योजना है। जितना भ्रष्ट कांग्रेसी था उस सबको टिकट दे दिया है भाजपा में, कहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। मामला समझ रहे हैं? एक के साथ एक फ्री दिवाली ऑफर चल रहा है। अगर ईमानदार है तो देश विरोधी है, अगर ईमानदार है तो परिवारवादी है, अगर ईमानदार है तो भ्रष्टाचारी है, अगर ईमानदार है तो आपको पाकिस्तानी कहा जा सकता है। देश के साथ बेईमानी कर लीजिए, मोदी जी को छोड़ दीजिए, अमित शाह भी आपके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए तैयार हो जाए। और यह बात मैं बिना आधार के नहीं बोल रहा हूं। ध्रुव सक्सेना नाम का एक व्यक्ति है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, जो पाकिस्तान के साथ जासूसी करने के चलते आज भी जेल में है। जिन्होंने अंग्रेजों के साथ वफादारी की, देश के साथ गद्दारी किया, आज भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मोदी के साथ वफादारी कर रहे हैं। वो दूसरे से देशभक्त होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। देंगे इनसे प्रमाण पत्र, लेंगे इनसे प्रमाण पत्र। यह बात आपको विचार करने की जरूरत है। और जो हमारा पोस्टर फाड़ रहे थे श्री कृष्ण जयंती के बहाने से, पहले तो उनको याद दिला देना चाहता हूं कि श्री कृष्ण सिंह कभी भाजपा नहीं ज्वाइन किए थे। और दूसरी बात यह कि श्री कृष्ण सिंह के नाम पे यदि तुम लाल झंडा को दबा देना चाहते हो तो तुमको एक बात कह देना चाहते हैं, तुम काली घटा हो कलंक के, तुम कितने भी उमड़ घुमड़ करके आओ, इस नीले आसमान में लाल सूरज को निकलने से रोक नहीं सकते हो। तो बात हम कह देना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपको कि आज का जो हमारा राजनीतिक सवाल है, वो सवाल किसी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का सवाल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैं इस देश की जनता के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि वो किसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। और मैं जानता हूं कि इस देश की जनता ने अपने दिल में अपना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुन लिया है। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के रेस में नहीं हैं, और हम उस रेस में होना भी नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ एक बात जानते हैं, वो ये है कि घर रहेगा और घर में भाई के साथ रहेंगे, तब न बर्तन धनर मनर करेगा, तब न आपस में लड़ेंगे। लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हर 5 साल में चुनाव होगा, संसदीय लोकतंत्र रहेगा, संसदीय प्रणाली रहेगी, बहुदलीय व्यवस्था रहेगा, तब न हम दल आपस में लड़ेंगे। जब लोकतंत्र ही नहीं होगा, संविधान ही नहीं होगा, जमहूरियत ही नहीं होगा, चुनाव ही नहीं होगा, तो हम आपस में कहां लड़ेंगे? ये बात हमको बता दीजिए। मैं बार बार इस खतरे से आपको आगाह करना चाहता हूं कि आज इस देश के भीतर संवैधानिक मूल्यों के ऊपर हमला हो रहा है। और यह बात फिर झूठ नहीं है, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। मैं याद दिलाता हूं आपको, दिल्ली में, देश की राजधानी में दिन दहाड़े संविधान की प्रति को जलाई गई, बाबा साहब मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन एक भी FIR लॉन्च नहीं किया गया। साफ साफ इस देश के भीतर तमाम तरीके की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उसको एक एक करके कमजोर किया जा रहा है। एक बात हमको बताइए कि चुनाव आयोग बताएगी ना कि बिहार में इलेक्शन कब होगा, कि पांडे जी बताएंगे बिहार में इलेक्शन कब होगा? ये हमको बता दीजिए। पांडे जी बताएंगे, चौबे जी बताएंगे, कौन बताएंगे? चुनाव आयोग बताएगा ना। चुनाव आयोग के बताने से पहले जो बीजेपी का IT सेल है, जिसका काम है झूठ की फैक्ट्री में झूठा न्यूज तैयार करना, वो व्यक्ति सबसे पहले गुजरात चुनाव का डेट अनाउंस करता है, और वही डेट का अनाउंसमेंट, उसी डेट की घोषणा, उसी तिथि की घोषणा बाद में चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। अगर आपका याददाश्त थोड़ा कमजोर हो तो एक ताजा घटना आपको याद दिला देते हैं। अभी देश में कई राज्यों में चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि गप्पू जी की रैली होने वाली थी। गप्पू जी की इनकी रैली के चलते चुनाव आयोग ने डेट जो
जो बताना था, जो अनाउंसमेंट था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कैंसिल कर दिया। हमको लगता है कि चुनाव आयोग आज के डेट में चुनाव आयोग नहीं है, भाजपा का प्रवक्ता बन करके रह गया है। एक एक करके इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है। शिक्षा के बजट में 27% की कटौती की गई है। जो बेरोजगारों को वादा किया गया था कि आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी तो छोड़ दीजिए, सरकार ने तय किया है कि अब इस देश में बेरोजगारी का डेटा नहीं दिया जाएगा। जैसे आपको यह नहीं पता है कि इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं, वैसे ही आपको यह नहीं पता होगा कि इस देश में कितने नौजवान बेरोजगार हैं। इस देश की जो हालत है उस पर आप एक बार विचार करके देखिए। जो बड़े बड़े घराने हैं उनका कर्जा हजारों करोड़ रुपए में माफ किया जा रहा है। कुल कर्जा जो भी सरकार ने माफ किया है बड़े बड़े पूंजीपतियों का, वो है 3 लाख करोड़ 16,500 करोड़ रुपया। इतना रुपया माफ किया गया है। और किसानों का कर्जा कितना माफ किया गया है? 10 पैसा, 2 रुपया, 5 रुपया। हे साहब, इतना तब लेमन जूस नहीं मिलता है जितना का आप कर्जा माफ कर रहे हैं। ये स्थिति है और इस स्थिति पे इस देश में चर्चा नहीं हो, इसीलिए हमारे सामने एक नया सगुफा छोड़ा जाता है और उस सगुफे का नाम है मंदिर वहीं बनाएंगे।